नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा दावा करते हुए कहा कि राज्य भर में असम को खत्म करने के लिए एक सोचे समझे साजिश चल रही है, जिसके तहत असम में लैंड जिहाद चलाया जा रहा है। Earlier generation did not see or did not visualize the conspiracy, and consequently we become minority in entire Central Assam and Lower Assam. Today the invasion has commenced in North Assam and in Upper Assam. I have already said that it is not land jihad. Ahomok finish kori diya jihad. दिसपुर स्थित लोक सेवा भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा ने दावा करते हुए कहा कि असम से असमिया समाज को खत्म करने के लिए बड़ी साजिश चल रही है। इसके तहत वन, संत मंदिर, सरकारी तथा अन्य भूमि पर दखल करने के साथ ही वहां की मतदाता सूची सहित अन्य सरकारी लाभ के लिए सधी हुई योजना के अनुरूप काम किया जा रहा है। राज्य के मूल समुदाय के लोग एक धर्म के लोगों से खतरे का सामना कर रहे हैं, जो कथित तौर पर उन क्षेत्रों की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए विभिन्न हिस्सों में भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके मंसूबे को देखते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार के बेदखली अभियान के जरिए 2021 से अब तक 1,19,000 बीघा से अधिक जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इसे असमिया बहुल इलाकों में प्रवासियों द्वारा राजनीतिक रूप से पाव जमाने की एक कथित कोशिश को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। हालांकि मुख्यमंत्री शर्मा ने ये नहीं बताया कि यह कथित कोशिश कौन कर रहा है, लेकिन बेदखल किए गए अधिकतर लोग बांग्ला भाषी मुसलमान हैं। मुख्यमंत्री ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बेदखली अभियान के दौरान ये पाया गया कि अतिक्रमणकारी अधिकतर वे लोग हैं जिनके अपने मूल जिलों में जमीन है, फिर भी वे राज्य के दूर दराज के इलाकों में अवैध रूप से बसने के लिए चले जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि वन विनाश एक समस्या है। ये लोग उस जगह की जनसांख्यिकी बढ़ाने के लिए पलायन करते हैं। शर्मा ने कहा कि जैसे ही ये लोग राज्य के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बसते हैं, वे नए इलाके में मतदाता के रूप में अपने नाम दर्ज कराता है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जब उनकी संख्या हजारों में हो जाती है तो वे एक बड़ा वोट बैंक बन जाते हैं और राजनीतिक दलों के नेता जंगल या सरकारी जमीन पर उनके शुरुआती अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने बिना कोई विस्तृत जानकारी दिए कहा कि ये सभी लोग एक ही धर्म के हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ जमीन जिहाद नहीं है, बल्कि असमिया लोगों को खत्म करने के लिए जिहाद है। निचले और मध्य असम के जनसांख्यिकीय अतिक्रमण के बाद अब ये ऊपरी असम में हो रहा है। शर्मा ने आरोप लगाया कि इन अतिक्रमणकारियों को कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि किसी जगह कांग्रेस को मिले वोट अचानक बढ़ जाते हैं। ये अतिक्रमण करने वाले लोग ही कांग्रेस को वोट देकर जिताते हैं। अगर हम संख्या में इस वृद्धि की गणना करें तो ये वहाँ हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बराबर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय मतदाता सूची से बेदखल होने के बाद अतिक्रमणकारियों के नाम हटाना जिला आयुक्त का काम है, क्योंकि उनके नाम राज्य के भीतर उनके मूल जिलों में पहले से ही मौजूद है। शर्मा ने कहा कि मई 2021 में उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से 1,19,548 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से 84,743 बीघा वन भूमि और 26,713 बीघा खास या सामान्य सरकारी भूमि है। साथ ही अन्य श्रेणियों की भूमि भी अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पिछले 4 सालों में सरकार द्वारा वनों तथा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने के बाद वन क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। साथ ही उन अंचलों में वन्य जीवों का आगमन होने लगा है। उन्होंने दिघली पुखरी में पेड़ काटने पर विरोध करने वालों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य भर में एक वर्ग के लोगों द्वारा वनों को ध्वस्त किया जा रहा है और बुद्धिजीवियों की कोई प्रक्रिया नहीं आती है। उन्होंने कहा कि सरकार पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाकर हौसले को पस्त करने की राजनीति चल रही है, लेकिन सरकार संरक्षित भूमि पर अतिक्रमण अभियान को आगे भी जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि आज भी काफी वन, सरकारी और सत्रों में जमीन संदिग्ध लोगों के कब्जे में है, जिसे मुक्त कराया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ये साफ किया है कि अगर इस दौरान किसी भी असम के मूल निवासियों का घर टूटता है तो उन्हें रहने के लिए जमीन मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने असम के लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकार की इस लड़ाई में उनका साथ दे। साथ ही ऐसे लोगों के हाथों जमीन बिक्री न करे। सरकार इन्हें अब खाली जमीन पर प्रवेश नहीं करने देगी और असम के लोग अगर अपना काम खुद करने लगेंगे तो ऐसे लोग खुद ही चले जाएंगे। पल पल की अपडेट, सबसे तेज और सबसे सटीक सिर्फ यही। बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी।